प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। यह संप्रत्यय न केवल स्नातक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, अपितु प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए, सभी उम्मीदवारों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस इकाई इस से कम 102 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ और अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न बनते हैं। आइए हम देखते हैं। हम रोजमर्रा के जीवन में हिंदी को राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, हमारी भाषा के रूप से कहते हैं और मानते हैं। वस्तुतः भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की अवधि में निर्मित हुआ था और देश की आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ था। हम भलीभांति परिचित हैं कि आज़ादी के आंदोलन से ही हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा बनाने के प्रयास चलते आए हैं। संविधान निर्माताओं ने भी इसी देश की मांग को स्वीकार करते हुए और उनकी आकांक्षाओं को देखते हुए इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए और इसी के मद्देनजर संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा रूप में स्वीकार किया और राजभाषा हिंदी के संबंध में प्रावधान किए। इसी कारण 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के रूप में हम सब लोग मनाते हैं। इस समग्र अध्याय को हम 2 भागों के रूप में अध्ययन करेंगे। एक तो राजभाषा के संबंध में सामान्य प्रावधान जो अलग अलग अनुच्छेदों में है उसका अध्ययन करेंगे और एक भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जो प्रावधान किए गए हैं उनको हम देखेंगे। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे देश के संविधान ने 8वीं अनुसूची जो भाषाओं के संबंध में बनाई है उसमें कितनी भाषाओं को स्थान दिया है। 8वीं अनुसूची भारत में प्रमुख रूप से मान्य और परिगणित भाषाओं को ही स्थान देती है। वर्तमान में भारत में 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ये भाषाएं हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, ओडिया, बांग्ला, गुजराती, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। आइए हम देखते हैं कि यह भाषाएं किस किस अनुच्छेद के तहत इसमें सब परिगणित या सम्मिलित हुई। सन 1967 में 21वां संविधान संशोधन जो हुआ उसमें सिंधी भाषा को इस 8वीं अनुसूची में जोड़ा। सन 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को इसमें जोड़ा गया और 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो तथा डोगरी इन भाषाओं को इसमें सम्मिलित किया गया। आइए हम देखते हैं संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा के संबंध में हमारे संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 120 के तहत संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 120 के खंड 1 में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य अंग्रेजी में या हिंदी में किया जाएगा। साथ में एक उपबंध भी लगा दिया जिसके अंदर कहा गया परंतु यथास्थिति लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति या उस रूप में कार्य करने वाला जो भी व्यक्ति सदन में किसी सदस्य का सदस्य हो जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने का अनुमति दे सकता है। अर्थात इसके तहत मूलतः हिंदी और अंग्रेजी में बात रखने की बात है, लेकिन उस समय सदन का सभापति जो भी हो वह सदस्य को
अपनी मातृभाषा में बात रखने का भी इजाज़त दे सकता है। अनुच्छेद 120 के खंड 2 के अंदर यह प्रावधान किया गया है, जब तक संसद विधि का अन्यथा उपबंध न करे, अर्थात जब तक कोई प्रावधान नहीं करे, तब तक संविधान के प्रारंभ के समय से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात, अर्थात 1950 से लेकर 1965 तक, यह अनुच्छेद इस प्रकार प्रभावी होगा। मानो या अंग्रेजी में का शब्दों का लोप कर दिया गया हो। अगला आता है विधानमंडल। हम सभी लोग जानते हैं विधानमंडल का तात्पर्य है राज्यों के अंदर जो विधान परिषदें हैं और विधानसभाएं हैं, उन्हें विधानमंडल कहा जाता है। तो राज्यों के जो विधानसभा और विधानमंडल है उसके अंदर कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाना है, इसके बारे में संविधान का अनुच्छेद 210 इसके बारे में पूरी जानकारी देता है, उसके बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 210 के खंड 1 के अंतर्गत प्रावधान किया कि संविधान के भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में, विधानमंडल का तात्पर्य दोनों है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों का संयुक्त नाम है विधानमंडल, में कार्य राज्य की राजभाषा या राज्य भाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। इसमें देखिए आप, संसद की राजभाषा के संबंध में प्रावधान था हिंदी, अंग्रेजी और मातृभाषा, और यहाँ 210 के अंतर्गत कहा गया है हिंदी अंग्रेजी तो है ही, साथ में उस राज्य की जो राजभाषा है उस या एक से अधिक राजभाषा हो सकती है, उनके अंतर्गत कार्य करने की इजाजत दी गई है। किंतु यथास्थिति विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति सदन में किसी भी सदस्य को जो अपने राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी भी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, तो उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। अर्थात हम संसद और विधान मंडलों को देखें तो संसद में हिंदी, अंग्रेजी और मातृभाषा का प्रावधान है, वहीं विधान मंडलों में हिंदी, अंग्रेजी और उस राज्य की राजभाषाओं के साथ साथ अपनी मातृभाषा में भी अभिव्यक्त करने का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 210 के खंड 2 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि जब तक राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा या विधि द्वारा कोई अन्यथा उपबंध न करे, तब तक संविधान के लागू होने के समय से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा, अर्थात यह अनुच्छेद आगे भी प्रभावी रहेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी की राजभाषा प्रावधान के संबंध में मुख्यतः दो प्रकार से हमारे सामने बात आती है। एक तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, खासतौर से संसद और विधानसभाएं या विधानमंडल या विधान परिषद जिसे कहते हैं, उसमें राजभाषा संबंधी क्या प्रावधान है, और दूसरे 343 से लेकर 351 तक जो प्रावधान है, इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग हमारा संविधान का भाग 5 और 6, जिसमें अनुच्छेद 120 और 210 है, और दूसरा भाग है भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। धन्यवाद।